सोचिए एक पल, एक ऐसी सेना जो युद्ध जीतती है लेकिन एक भी गोली नहीं चलाती, ना टैंक की गड़गड़ाहट, ना बमों की बारिश, ना चीख पुकार, ना कोई असली लड़ाई, फिर भी दुश्मन हार जाता है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, और यह कोई फिल्म नहीं, ये एक असली मिलिट्री ऑपरेशन था जो 50 साल तक दुनिया से छुपा रहा। नाम था घोस्ट आर्मी, और आज हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे। साल 1939, एडल्फ हिटलर ने यूरोप पर हमला बोल दिया। पोलैंड गिरा, डेनमार्क गिरा, नॉर्वे गिरा और फिर फ्रांस भी गिर गया। जो देश कभी अजय माने जाते थे वो महीनों में धूल में मिल गए। जर्मनी की सेना उस वक्त दुनिया की सबसे संगठित और सबसे घातक सेना थी, पर उनकी असली ताकत कोई हथियार नहीं था। उनकी असली ताकत थी जानकारी, इंफॉर्मेशन। वे हवाई जहाजों से दुश्मन की तस्वीरें खींचते, रेडियो सिग्नल पकड़ते और हर हरकत को ऑब्जर्व करते। जब भी दुश्मन कहीं हमले करने की तैयारी करता, जर्मन वहां पहले से तैयार मिलते। 1941 में अमेरिका इस युद्ध में कूदा और तुरंत उसे एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जर्मन जासूस और उनके स्पाई प्लेन लगातार अमेरिकी फौज पर नजर रख रहे थे। सैनिकों की हरकत दिख जाती, टैंकों की गिनती हो जाती, रेडियो सिग्नल्स पकड़े जाते और हर बड़ी योजना मैदान में उतरने से पहले दुश्मन तक पहुंच जाती। और नतीजा, हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुश्मन को पता चल जाता था कि अगला वार कहां होगा। तब अलाइड कमांड के कुछ अधिकारी के दिमाग में एक सवाल आया, अगर हम अपनी असली सेना छुपा नहीं सकते तो क्यों ना एक नकली सेना बना दे। पहले तो यह विचार मजाक लगा, पर धीरे धीरे इस पागल सोच ने एक ठोस रूप लिया। लंदन, अलाइड कमांड का मुख्यालय। दो अधिकारी एक कमरे में बैठे थे। पहला मेजर राल्फ, जो शब्दों से दुनिया बनाना जानता था। दूसरा कर्नल बिली हैरिस, एक अनुभवी सैनिक, जमीनी हकीकत का जानकार। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी फौज बनाने की योजना तैयार की जो लड़े नहीं, सिर्फ दिखावा करे। जनवरी 1944 में यह फौज बनेगी। सरकारी नाम था 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप। दुनिया इसे जानती है घोस्ट आर्मी के नाम से। इनमें कुल 1100 सैनिक थे, पर इन 1100 सैनिक को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे दुश्मन को यकीन दिलाए कि उनके सामने 30 से 40 हजार सैनिकों की फौज है, यानी 150 गुना बड़ी फौज का नाटक। लेकिन अगर पकड़े गए तो बिना किसी बड़ी सुरक्षा से दुश्मन के सामने खड़े हो गए। यह नौकरी जितनी चतुर थी उतनी ही जानलेवा थी। घोस्ट आर्मी में आम सैनिकों की भर्ती नहीं हुई। न्यूयॉर्क के आर्ट स्कूल से कलाकार बुलाए गए, हॉलीवुड के साउंड इंजीनियर आए, रेडियो एक्सपर्ट आए, मूवीज के कलाकार आए। इनका काम था दुश्मन के दिमाग में एक ऐसा भ्रम बनाना जो बिल्कुल असली लगे। इन कलाकार सैनिकों में कुछ नाम बाद में बहुत बड़े हुए। बिल ब्लास, जो आगे जाकर अमेरिका के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर में से एक बने, जो घोस्ट आर्मी में थे। एलिसवर्थ केली, एक बड़े अनुभवी चित्रकार, वो भी इस फौज का हिस्सा थे। यानी घोस्ट आर्मी दुनिया का सबसे अजीब आर्ट स्कूल भी था, और जहां पर कला का मतलब था दुश्मन को बेवकूफ बनाना। घोस्ट आर्मी के पास 3 हथियार थे। पहला हथियार आंखों का धोखा। घोस्ट आर्मी के पास रबर के बने नकली टैंक थे, नकली तोपे, नकली जीप, नकली ट्रक, यहाँ तक कि नकली हवाई जहाज भी था। ये सब हवा से फुलाए जाते थे, ठीक वैसे जैसे गुब्बारा फुलाते हैं। एक असली शेरमैन टैंक का वजन होता है करीब 30 टन। घोस्ट आर्मी का टैंक 2 सैनिक मिलाकर भी उठा सकते थे, पर जब जर्मन स्पाई प्लेन ऊपर से फोटो लेता तो वह बिल्कुल असली टैंक जैसा दिखता। घोस्ट आर्मी के पास रबर के टैंकों के अलावा नकली तोपे, नकली जीप और दूसरे कई वाहन भी थे। ऊपर से देखने पर लगता कि ये एक बहुत बड़ी आर्मी है, जिन्हें जानबूझकर गलत तरीके से छुपाया जाता था। यह बहुत एक चतुर चाल थी। अगर कोई चीज बहुत अच्छे से छुपी हो तो शौक होता है, पर अगर वह थोड़ी दिखे तो लगता है कि यह असली है, बस ठीक से नहीं छुपाया। घोस्ट आर्मी ने इंसानी मनोविज्ञान को हथियार बनाया था। दूसरा हथियार था कानों का धोखा। घोस्ट आर्मी की एक खास टीम थी, 3132 सिग्नल सर्विस कंपनी। इनके पास स्पेशल साउंड ट्रक्स थे, बड़े बड़े स्पीकर्स, और उनमें थी पहले से रिकॉर्ड हुई कुछ आवाजें। असली शर्मन टैंक्स की आवाज, असली ट्रकों की इंजन की आवाज, सैनिकों के कदमों की आवाज, पुल बनाने के औजार, तोपों की गड़गड़ाहट, अधिकारियों के आदेश। ये आवाजें इतनी तेज थी कि 5 मील दूर तक सुनाई देती थी। रात के अंधेरे में जब जर्मन सैनिक सुनते तो उन्हें पूरा यकीन होता कि ये एक विशाल सेना यहाँ पे डेरा डाल रही है। असल में वहां होते थे बस कुछ ट्रक्स और कुछ सैनिक। तीसरा हथियार था दिमाग का धोखा। यह सबसे चतुर हथियार था। हर रेडियो ऑपरेटर के कोड भेजने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। इसे कहते हैं फिस्ट। जर्मन इंटेलिजेंस इस फिस्ट को पहचानती थी। अगर अचानक किसी यूनिट का रेडियो ऑपरेटर बदल जाए
तो जर्मन तुरंत समझ जाते थे कि कुछ गड़बड़ है। घोस्ट आर्मी के रेडियो एक्सपर्ट ने असली अमेरिकन यूनिट्स के ऑपरेटर की फिस्ट को महीनों तक सुना, सीखा और हूबहू नकल कर दी। जब घोस्ट आर्मी किसी असली डिवीजन की जगह लेती, उनके ऑपरेटर्स उसी डिवीजन की तरह बात करते। नकली ट्रूप्स कन्वर्सेशन, नकली मिलिट्री चैटर्स, इतनी सटीक नकल की जर्मन इंटेलिजेंस कभी नहीं पकड़ पाई। और यही नहीं, घोस्ट आर्मी के सैनिक जानबूझकर स्थायी बाजारों में चाय की दुकानों पर जाते, वहां ऊंची आवाज में ऐसी गलत बातें करते कि जो जर्मन जासूस सुन सके। बातें ऐसी करते कि कल रात नदी पार करेंगे, 30 डिवीजन आ रही है, 79th डिवीजन भी पहुंच रही है। यह सब एक सोची समझी चाल थी जो दुश्मन के कानों तक पहुंचाई जाती थी। तीनों तरफ से एक साथ आंखों का धोखा, कानों का धोखा और दिमाग का धोखा, यही घोस्ट आर्मी की असली ताकत थी। 1944 जून का महीना, घोस्ट आर्मी पहली बार मैदान में उतरी। फ्रांस के नॉर्मैंडी इलाके के पास अलाइड फोर्स एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही थी, डी-डे यानी नॉर्मैंडी के समुद्र तट पर इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला। पर यह तभी सफल होगा जब जर्मनों को पता न चले कि हमला कहाँ होगा। जर्मनों को यकीन था कि हमला पास दे कैलेस से होगा, वह जगह जहां इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र की जगह बहुत छोटी है। अगर देखा जाए तो यही सबसे आसान रास्ता था। अलाइड कमांड चाहती थी जर्मन यही सोचे, और घोस्ट आर्मी ने काम शुरू कर दिया। पास दे कैलेस के पास नकली रेडियो सिग्नल्स भेजे गए, नकली डिवीजन के नाम फैलाए गए, नकली हेडक्वार्टर बनाए गए, नकली ट्रूप मूवमेंट दिखाई गई, और इन नकली फौज का एक नकली कमांडर भी था। वो कोई साधारण नाम नहीं था, वो था जनरल जॉर्ज पैटन, अमेरिका का सबसे मशहूर और सबसे डरावना जनरल। जर्मनों को पता था पैटन जहां होगा असली हमला वहीं पे होगा। जब जर्मन इंटेलिजेंस को पता चला कि पैटन पास दे कैलेस की तरफ है, उन्हें पूरा यकीन हो गया और उन्होंने अपनी भारी सेना वहां तैनात कर दी। 6 जून 1944। लेकिन असली हमला नोर्डेमे में हुआ। जर्मनों की बड़ी फौज पास दे कैलेस में खड़ी इंतजार कर रही थी। जब तक वे समझे अलाइड सैनिक फ्रांस की धरती पर पांव जमा चुके हैं, घोस्ट आर्मी का पहला बड़ा नाटक सफल रहा। डी-डे के कुछ हफ्ते बाद घोस्ट आर्मी को एक और काम मिला। नॉर्मैंडी के पास एक असली बंदरगाह बनाया जा रहा था, जहां से अलाइड सेना के लिए सामान और हथियार आते थे। जर्मन तोप उसे निशाना बना रही थी। घोस्ट आर्मी ने रात के अंधेरे में उस असली बंदरगाह से थोड़ी ही दूर एक नकली बंदरगाह खड़ा किया, झूठी लाइट लगाई, झूठी चहल पहल दिखाई। जर्मन तोपों ने उस नकली बंदरगाह पर गोले बरसाए। असली बंदरगाह सुरक्षित रहा। अलाइड कमांड को अब पूरी तरह से समझ आ चुका था कि यह यूनिट सिर्फ नकली टैंक लगाने के लिए नहीं बनी। अगर इसका इस्तेमाल हो, बिना हजारों सैनिक भेजे पूरे युद्ध का एक रूह बदल सकती है। 1944 का आखिरी पड़ाव। अलाइड फोर्स फ्रांस को काफी हद तक आजाद करा चुकी थी। अब अगला लक्ष्य था जर्मनी की सीमा तक पहुंचना। रास्ते में नदियां, घने जंगल थे और जर्मन सेना की मजबूत रक्षा पंक्ति थी। घोस्ट आर्मी को लगातार अलग अलग जगह पर भेजा जाने लगा। वो कभी एक ही जगह पे ज्यादा वक्त नहीं रुकते थे। हर मिशन नया था, हर जगह नई रणनीति, हर बार दुश्मन को एक नई कहानी दिखाई जाती थी। सितंबर 1944, जनरल पैटन की 3rd आर्मी आगे बढ़ रही थी, पर लक्समबर्ग के पास उनकी रक्षा पंक्ति में एक भयानक छेद था। 20 मील से ज्यादा लंबा बिल्कुल खाली इलाका। मतलब यहाँ पे जर्मन के कोई सैनिक नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई तोप नहीं। अगर जर्मन जासूसों को यह पता चल जाता तो वो सीधे उस क्षेत्र से घुस जाते। पैटन की पूरी सेना घिर जाती, हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जाते या पकड़े जाते। पैटन के पास उस क्षेत्र को भरने के लिए असली सैनिक नहीं थे। तब फिर से घोस्ट आर्मी को बुलाया गया। ऑपरेशन बेटमबर्ग। घोस्ट आर्मी के 1100 सैनिक उस 20 मील के खाली इलाके में पहुंचे। नदी में नकली कैंप बनाए, रात में बुलडोजर से ऐसे निशान बनाए जैसे भारी सेना अभी अभी यहाँ पहुंची हो। साउंड ट्रक्स ने रात दिन टैंकों और सैनिकों की आवाजें बजाई। रेडियो पर एक पूरी आर्म डिवीजन की बातचीत चलने लगी। जर्मन जासूसों ने रिपोर्ट भेजी, यहाँ एक बहुत बड़ी अमेरिकी आर्म डिवीजन तैनात है। पर वहां था क्या असल में? 1100 सैनिक, कुछ रबर के टैंक, कुछ ट्रक्स और बहुत सारा साहस। 8 दिन तक घोस्ट आर्मी ने यह नाटक जारी रखा। 8 दिन तक जर्मन उसे बड़ी फौज से डरते रहे। उन्होंने उस तरफ हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। 8 दिन बाद असली अमेरिकी सैनिक आ गए और उस जगह को संभाल लिया। घोस्ट आर्मी चुपके से रात के अंधेरे में वहां से निकलने लगी। जाते वक्त साउंड ट्रक के टैंकों को पीछे हटने की आवाज बजाई, ताकि जर्मन को ऐसा लगे कि डिवीजन अपनी जगह छोड़ रही है, ना कि ऐसा लगे कि वो अचानक गायब हो रही है। जर्मनों को कभी नहीं पता चला कि वो 8 दिन तक सिर्फ हवा से डरते थे। यह घोस्ट आर्मी का सबसे लंबा मिशन था, पर सबसे बड़ा मिशन अभी बाकी है। मार्च 1945। युद्ध अपने आखिरी चरण में था। जर्मनी की हार लगभग तय थी, पर एक आखिरी रुकावट खड़ी थी, राइन नदी। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक।
चौड़ी, गहरी और जर्मनी की आखिरी प्राकृतिक दीवार। इसके उस पार जर्मनी का दिल था और यह नदी पार हो जाती तो अलर्ट फोर्स सीधे जर्मनी के अंदर पहुंच सकती थी और युद्ध खत्म हो सकता था। जर्मन सेना यह बात अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने नदी किनारे भारी तोपें, मशीन गन पोस्ट, हजारों सैनिक, सब कुछ तैनात कर दिया। सीधा हमला यानी एक आत्महत्या। अमेरिका की 9th आर्मी की योजना थी नदी को उत्तर में एक जगह से पार करना, पर अगर जर्मन को पता चल गया तो वो उत्तर में इतनी ताकत लगा देंगे कि नदी पार करना लगभग असंभव हो जाता। पोस्ट आर्मी को उनका अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मिशन दिया गया। नाम था ऑपरेशन वर्सन। काम था जर्मनों को यकीन दिलाओ कि नदी दक्षिण में पार होगी, जबकि असली क्रॉसिंग उत्तर में होने वाली थी। तैयारी शुरू हो गई। 600 से ज्यादा नकली हवा से फुलाए गए टैंक, ट्रक, तोपे राइन के दक्षिणी किनारे पर सजाई गई। बुलडोजर से ट्रकों और टैंकों के निशान बनाए गए, जैसे भारी सेना अभी अभी यहाँ पहुंची हो। हवाई तस्वीरों में एक विशाल फौज दिखाई दी थी। नकली हेडक्वार्टर्स बनाए गए, नकली जनरल्स की गाड़ी आती जाती दिखाई गई, नकली अधिकारियों की वर्दी पहनकर बैठाए गए। कोस्ट आर्मी के सैनिकों ने अपनी वर्दी पर नकली डिवीजन के निशान सीले और स्थायी दुकानों पर गए। वहां बड़े आराम से ऊंची आवाज में बात करने लगे कि कल रात यहीं से नदी हम पार करेंगे। बड़ा हमला होने वाला है इसी जगह से, क्योंकि वे जानते थे वहां जर्मन जासूस मौजूद हो सकते हैं। रेडियो पर रात दिन 2 पूरी डिवीजन की नकली बातचीत चलती रही और साउंड ट्रक वे रात के अंधेरे में लगाए जाते थे। पुल बनाने की आवाजें, नावों के पानी में उतरने की आवाजें, सैनिकों के कदम, अधिकारियों के आदेश, इतनी असल आवाज है कि नदी के ऊपर पार खड़े जर्मन सैनिक भी सुन सकते थे। जर्मन कमांडर ने रिपोर्ट पढ़ी, हवाई तस्वीरें देखी, रेडियो सिग्नल सुने, जासूसों की बात सुनी। हर तरफ एक ही संदेश आ रहा था, हमला दक्षिण से होगा, और उसने अपनी पूरी ताकत दक्षिण की तरफ मोड़ दी। 23 मार्च 1945 असली अमेरिकी 9th आर्मी उत्तर में राइन नदी पार करने लगी। वहां जर्मन थे ही नहीं, कोई बड़ी रुकावट नहीं, कोई भारी गोलाबारी नहीं, कोई आर्मी नहीं। 9th आर्मी के कमांडर जनरल विलियम सिम्पसन ने बाद में लिखा, यह क्रॉसिंग जर्मनी के लिए पूरी तरह अचानक था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं आया था। बाद में एक अमेरिकन सोल्जर पकड़ा गया, उसके पास एक जर्मन नक्शा मिला। उस नक्शे पर अमेरिकी फौज की जो स्थिति दिखाई गई थी वह बिल्कुल वही जगह थी जहां कोस्ट आर्मी ने नाटक चालू किया था। यानी जर्मन इंटेलिजेंस ने वही सब सच माना जो कोस्ट आर्मी ने उन्हें दिखाया था। उस नक्शे के अंदर आर्मी दक्षिण की तरफ से ही घुस रही थी। जर्मनी की आखिरी दीवार टूट गई और 1100 सैनिकों ने एक भी बड़ी गोली चलाए बिना यह कर दिखाया। 8 मई 1945 जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर लिया। युद्ध खत्म हुआ। कोस्ट आर्मी के सैनिक घर लौटे, पर घर जाते वक्त उन्हें एक सख्त आदेश दिया गया, किसी को कुछ नहीं बताना, अपनी पत्नी को नहीं, माँ बाप को नहीं, बच्चों को नहीं, सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं, क्योंकि कोल्ड वार आने वाला था। सोवियत यूनियन एक नया दुश्मन था और यह धोखे की कला आगे के लिए भी सुरक्षित रखना चाहती थी। तो यह सैनिक दशकों तक चुप रहे। पड़ोसी युद्ध की कहानियां सुनते, ये मुस्कुराते और बात बदल देते। दोस्त पूछते, तुमने युद्ध में क्या किया? वे कुछ नहीं बोलते। पूरे युद्ध में कोस्ट आर्मी ने 20 से ज्यादा अलग अलग मिशन पूरे किए और इन सभी मिशनों में सिर्फ 3 सैनिक मारे गए, करीब 30 घायल हुए। पर उनके काम की वजह से अनुमान के मुताबिक 15 से 30 हजार अमेरिकी सैनिक की जान बची। 1996 में 50 साल बाद कोस्ट आर्मी की फाइल्स पब्लिश हुई और दुनिया को पता चला कि वर्ल्ड वॉर 2 जीतने में सिर्फ बंदूकें नहीं, दिमाग ने भी उतना ही बड़ा काम किया था। फरवरी 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने कोस्ट आर्मी के बचे हुए सदस्यों को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उस समारोह में जो सैनिक आए वे 90 साल की उम्र के थे और कुछ उस दिन का इंतजार नहीं कर सके, पर उनकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। कोस्ट आर्मी ने हमें एक बात सिखाई, ताकत हमेशा मांसपेशियों में नहीं होती। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में जब हर तरफ लाखों सैनिकों, लाखों हजारों टैंक्स, लाखों करोड़ों गोलियां थी, तब 1100 कलाकारों, रेडियो ऑपरेटर्स और आवाज के जानकारों ने मिलकर बिना लड़े युद्ध का रुख बदल दिया। उन्होंने दुश्मन की आंखों को धोखा दिया, उन्होंने दुश्मन के कानों को धोखा दिया, उन्होंने दुश्मन के दिमाग को धोखा दिया। और यह सब किया सिर्फ दिमाग से, सिर्फ कला से, सिर्फ साहस से। इतिहास में ज्यादातर वही याद रहते हैं जो सबसे जोर से लड़े, पर कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जो बिना लड़े हासिल हो जाए। कोस्ट आर्मी यही थी, एक फौज जो थी ही नहीं। इंडिया ने भी ऐसे मिशन किए हैं, अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।